गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 6 सब्जेक्ट इंग्लिश चैप्टर 3। चैप्टर का जो नाम चला था व्हेन आई वाज 12, जब मैं 12 साल का था। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम उससे आगे बढ़ते हैं। नो सर, आई डिड नॉट ड्रॉ यू। नो सर, नहीं श्रीमान। आई डिड नॉट ड्रॉ यू, मैंने तुम्हें नहीं खींचा। मैंने तुम्हें नहीं खींचा। बट ही कुड रिकॉग्नाइज इट थ्रू ऑल दैट लाइकनेस टू ए टाइगर दैट इट वाज ए ही। ऑफ कोर्स आई वाज पनिश्ड। तो बट माने लेकिन, बट मीन्स क्या होता है? लेकिन ही कुड रिकॉग्नाइज इट, वह इसको पहचान सकता था। थ्रू ऑल दैट लाइकनेस टू ए टाइगर, जो मतलब चीते को पसंद की जाती है, उससे होकर वह उसको पहचान सकता था कि दैट इट वाज ही, कि वह था। ऑफ कोर्स आई वाज पनिश्ड, यद्यपि मैं दंडित किया गया, मुझे मतलब दंडित किया गया था। दैट वाज द टाइम आई रियलाइज्ड द आर्ट ऑफ क्रिएचर। दैट वाज द टाइम, यह वह समय था। आई रियलाइज द आर्ट ऑफ, मैंने जो कैरिएचर मन होता है कार्टून, मैंने जो कार्टून की कला को महसूस किया। यह वह समय था जब मैंने कार्टून की कला को महसूस किया। आई सो, मैंने देखा। माई गॉड, इंडीड ही डज लुक लाइक ए टाइगर। माई गॉड, मेरा भगवान। इंडीड, वास्तव में, ही डज लुक लाइक ए टाइगर, एक चीते की भांति दिखाई दे रहा था। मैंने देखा, मेरा जो ईश्वर है वो कैसे दिखाई दे रहा था? एक बिल्कुल चीते की तरह। माई अटेम्प्ट वाज नॉट टू ड्रॉ ए टाइगर बट आई ड्रू ए फेस ऑफ टाइगर सबकॉन्शियसली एज एन एक्सटेंशन ऑफ द मैन्स पर्सनैलिटी। माई अटेम्प्ट, मेरा प्रयास वाज नॉट टू ड्रॉ ए टाइगर, मेरा जो प्रयास था वो एक चीते की तरफ मतलब ध्यान खींचना नहीं था। बट लेकिन आई ड्रॉ द फेस ऑफ टाइगर, लेकिन आई मैंने खींचा द फेस ऑफ टाइगर, चीते का चेहरा। लेकिन मैंने चीते का चेहरा खींचा सबकॉन्शियसली, सब अवचेतन के रूप में। एज एन एक्सटेंशन ऑफ मैंस पर्सनैलिटी, मनुष्य के जो व्यक्तित्व होता है उसको विस्तार करने के लिए। एज माने के रूप में, मनुष्य के जो व्यक्तित्व होता है मनुष्य का, उसके विस्तार के रूप में मैंने एक चीते का जो मतलब चेहरा था वो अवचित्र के रूप में खींचा। टू मी ही वाज ए टाइगर, यह वह चीता था। फ्रॉम देन ऑन इट ऑलमोस्ट बिकेम ए हॉबी फॉर मी टू लाइक ह्यूमन फिगर्स टू इनिमिनेट ऑब्जेक्ट और एनिमल्स। फॉर देन, तब से, ऑन इट ऑलमोस्ट बिकेम ए हॉबी, यह मेरी एक आदत बन गई। टू लाइक ए ह्यूमन फिगर्स, एक मानव प्राणी की। टू इनिमिनेट ऑब्जेक्ट, मानव प्राणी को मतलब इनएनिमेट माने क्या होता है? निर्जीव, निर्जीव वस्तुओं और जानवर। मतलब जब से मेरी निर्जीव वस्तुओं और जानवर को मानव प्राणी जैसे मतलब लाइक करने की आदत बन गई। यू मे आस्क वाट इज दैट रिलेट थिंग्स और क्रिएचर्स और टू पर्सनैलिटी। यू माइट आस्क, तुम अक्सर पूछते हो कि वाट इज़ द रिलेट थिंग्स, कि वस्तुओं और जो प्राणियों में व्यक्तित्व का क्या संबंध है? वस्तुओं और प्राणियों का व्यक्तित्व से क्या संबंध है? आई यूज टू स्टैंड एंड वॉच द सिटी बस। आई यूज टू स्टैंड, मैं खड़ा हो जाता, एंड वॉच द सिटी बस, और शहर की बस को देखता। मैं खड़ा हो जाता और शहर की बस को देखता। इट ऑलवेज लुक्ड लाइक समवन आई न्यू, यह इट ऑलवेज हमेशा दिखाई लायक समवन आई न्यू, कि जैसे मैं जानता हूँ, यह ऐसी दिखाई देती थी जैसे मैं उसको जानता हूँ। पीपल स्पिलिंग आउट ऑफ द बस बिगिन टू टेक द शेप ऑफ द जिराफ और मंकी। पीपल स्पिलिंग आउट ऑफ द बस, लोग उसमें से उतरने लगते या चढ़ने लगते थे। टू टेक द शेप ऑफ जिराफ, जिराफ माने होता है, जिराफ जो होता है जिराफ के आकृति की तरह, और ये मंकी, बंदर की आकृति। जिराफ और बंदर की आकृति की तरह लोग उसमें चढ़ने उतरने लगते थे। और एक कैडिलेक बिलोंगिंग टू वन ऑफ द महाराज मैसूर, और एक कैडिलेक मन होता है महंगी कार, लार्ज एक्सपेंसिव कार, उसका मतलब होता है महंगी कार। बिलोंगिंग, संबंधित थी, टू वन ऑफ द महाराज और मैसूर, मैसूर के महाराज से, वह मैसूर के महाराज से संबंधित थी। विच यूज टू स्टैंड इन द पोर्च नेक्स्ट डोर, जो अगले दरवाजे पर खड़ी रहती थी। टू मी इट लुक्ड लाइक ए प्रिंस, यह मुझे एक राजकुमार की तरह दिखाई देती थी। यह मुझे कौन दिखाई देती थी? टू मी इट लुक्ड लाइक ए प्रिंस, मुझे यह एक राजकुमार की तरह दिखाई देता था। जो कोई व्यक्ति उसमें मतलब सवाल करता था,
देयर इज ए पर्सनैलिटी दैट गेट रब्ड ऑफ ऑन टू इनएमिनेट ऑब्जेक्ट। देयर इज ए पर्सनैलिटी, यह व्यक्तित्व है जो गेट रब्ड ऑफ ऑन टू इनएमिनेट, जो निर्जीव वस्तुओं पर अपना मतलब एक अधिकार प्राप्त कर सकता है। यह वह व्यक्तित्व होता है जो निर्जीव वस्तुओं पर भी अपना अधिकार प्राप्त कर सकता है। ओके, थैंक्स।